बहुत ही सुंदर तरीके से ये पूरा भौतिक जगत, और इसके पीछे निर्माण करने के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई चांद से या अपने आप हो गया, ये भौतिक जगत अपने आप बन गया, या फिर जैसा कि आजकल के वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि बिग बैंग थ्योरी, कि एक बहुत सब कुछ बन गया, ऐसे करके वो लोग बोलते हैं, तो हम वो भी स्वीकार नहीं करते। तो हम क्या स्वीकार करते हैं, कैसे निर्माण हुआ इस भौतिक जगत का, किसने बनाया इस भौतिक जगत को? एनीबॉडी, कोई आप में से बता सकते हैं? पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था, कैसे निर्माण हुआ इस भौतिक जगत, किसने बनाया इसे? भगवान ने बनाया, मनुष्य ने बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया, या आप में से कोई बताएंगे? पिछले क्लास में हमने इस पॉइंट पे मुख्य रूप से, ये पूरा जो ब्रह्मांड है इसका सृजन कोई चांस नहीं है कि अचानक से पूरा भौतिक ब्रह्मांड बन करके तैयार हो गया। हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे आप अगर बहुत गर्मी में आते हो और घर में अगर पंखा चल रहा है, पूरा घर की साफ सफाई हो रखी है, और मेज के ऊपर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जूस बना हुआ रखा है, तो आपको क्या समझ में आता है? क्या ये सब कुछ अपने आप आ गया होगा? नहीं, ये सब अपने आप नहीं आया। इसको, इसकी व्यवस्था पहले की गई, और उस व्यवस्था, तो वैसे ही ये पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड है जो इतना व्यवस्थित है, ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति ने इसको निर्माण कर दिया जो कि इस भौतिक जगत का ही हो, बिल्कुल भी नहीं। उस व्यक्ति, इससे सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति निर्माण कर सकता है, और वो कौन है? वो है स्वयं भगवान। हमने पिछली बार, आपको याद होगा, एक दो प्रश्न भी लिए थे, जिसको हमने बोला था केबीसी के प्रश्न थे, कौन बनेगा करोड़पति से। दो प्रश्न थे। एक प्रश्न उसमें से था कि क्या ये जो भौतिक जगत है इसका निर्माण किसने किया? बिग बैंग के द्वारा हुआ, बिग बैंड के द्वारा हुआ, या बिग ब्रेन के द्वारा हुआ, या कोई भी चीज के द्वारा नहीं हुआ? तो उसका आंसर जो सही था वो क्या था? बिग बैंग, या बिग ब्रेन, या बिग ब्रेन, या नन ऑफ दीज। इसमें कौन सा आंसर सही था? इसमें सही आंसर था बिग ब्रेन। एक महान, हम बोल सकते हैं एक महान बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा और महान बुद्धि के द्वारा इसका निर्माण किया गया, कितना अच्छे से निर्माण किया गया। और दूसरा, उसमें हमने प्रश्न पूछा था कि क्या इस पूरे भौतिक जगत का कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य है, और अगर है तो क्या है? तो उसमें ऑप्शन थे खाओ पियो सो, यही उद्देश्य है इसका। एक उसमें था कि हम यहाँ पे आने का कोई पर्पस नहीं। तीसरा था ये समझना कि भगवान कौन है, जीवन क्या है, ये समझना उद्देश्य है। तो इसमें सही आंसर क्या था? कोई पर्पस नहीं है, या फिर खाओ पियो सो ये पर्पस है, या ये पर्पस है कि हमें अपने आप को समझना है, जीवन को समझना है, और भगवान को समझना है इस ह्यूमन लाइफ में। यही इस भौतिक जगत का पर्पस है, लास्ट वाला, कि हम भगवान को समझें, स्वयं को समझें। अदरवाइज जीवन तो पशु भी जी ही रहे हैं, आप ही सो तो वो भी रहे हैं। तो मनुष्य जीवन को जो निर्माण किया गया है उसका यही सिद्धांत है कि हम इसमें इन तत्वों के बारे में इंक्वायरी करें, कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ना कि हम सिंपली, जैसे कि आजकल के वैज्ञानिक करते हैं, कि उनको समझ में नहीं आता तो बोल देते हैं कि अपने आप आ गया। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो कोई अपने मन मुताबिक कोई भी थ्योरी दे देते हैं। जैसे कि आजकल बहुत प्रचलित है बिग बैंग थ्योरी, कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से पूरा जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब प्रकट हो गया, हम ऐसा करके बोलते हैं, है ना?
तो हमने इस पे भी बात किया था कि कभी भी किसी विस्फोट से किसी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि कोई एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उस बहुत बड़े विस्फोट के बाद एक बिल्डिंग जो है वो बन करके तैयार हो, है ना? कभी भी ऐसा नहीं होता। विस्फोट से कभी भी कोई बिल्डिंग बन करके तैयार नहीं होती, कुछ भी नहीं तैयार होता विस्फोट से। विस्फोट से क्या होता है सर, बताइए? निर्माण या विनाश, क्या होता है विस्फोट से? विनाश होता है। विनाश होएगा प्रभु जी। यस, हरे विस्फोट से कृष्ण सिर्फ प्रभु विनाश। जी। हरे कृष्ण। ठीक वैसे ही जो बिग बैंग थ्योरी आजकल के साइंटिस्ट या फिर आजकल के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, पूछना चाहिए कि आप कोई एक विस्फोट करके दिखा, आप तो बोल लो कि पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड विस्फोट से आया है, और उसको भी आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। बताते हैं कि हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इतना ज्यादा टिपिकल है, इतना ज्यादा कठिन है समझा पाना कि कैसे विस्फोट हुआ, कैसे चीजें प्रकट हुई, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि पूरा विश्व उससे बन करके आ गया। तो इनक्रेडिबल सिचुएशन है ना। तो आज के सत्र में हम एक कंपैरिजन करेंगे। देखिए ये भौतिक जगत कितना सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। जैसे आप देखिए, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारत है, और यहाँ पर एक गवर्नमेंट काम करती है या नहीं करती? गवर्नमेंट काम करती है, आप इसको मानते हैं? उसके जी नियम प्रभु जी। चलते हैं, उसकी उस मंत्रालय हैं, प्रकार के मंत्रालय हैं, मंत्री कौन से मंत्रालय हैं इंडियन गवर्नमेंट में? एनीबॉडी? कौन कौन से मंत्रालय हैं जो फेमस हैं? ऐसे तो बहुत सारे मंत्रालय हैं, 30-34 होते हैं। मुख्य रूप से और कौन कौन से मंत्रालय हैं? अगर किसी को पता है, याद है तो बताइए। जैसे आपको पता होगा इस समय एक है गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय का काम क्या होता है? व्हाट इज वर्क ऑफ गृह मंत्रालय? आपने कई सारे मंत्रालय सुने, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इसको इंग्लिश में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये सब बोलते हैं। और सब में कोई एक एक मंत्री होता है ना? सबका कोई एक एक मुख्य रूप से उसको होता है। तो गृह मंत्रालय का क्या काम होता है, किसी को पता है? व्हाट इज वर्क ऑफ गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री का क्या काम होता है कि पूरे देश में ये चीज इंश्योर करना कि कानून व्यवस्था अच्छे से चलती रहे। कुछ भी अगर कानून में इधर उधर होगा तो उसके लिए गृह मंत्रालय को सबसे पहले पकड़ा जाता है कि आपने क्यों, आप क्या कर रहे हैं? गृह मंत्रालय, कानून व्यवस्था अच्छे से चलनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। ये किसका होता है, किसकी देखरेख के अंतर्गत होता है, किस मंत्रालय के द्वारा? गृह गृह मंत्रालय। मंत्रालय। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। ये देखते हैं कि जो अगर कुछ सजा कर रहा है ना तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और वैसे ही अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसी हिसाब से अवार्ड भी मिलना चाहिए, है ना? जैसे आप देखते हो अनेक अवार्ड मिलते हैं ना, पद्म भूषण अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड या फिर भारत रत्न। तो ये मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए। अगर कुछ गलत करता है तो उसको सजा होम मिनिस्ट्री की होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये तो हमने देखा भारत की गवर्नमेंट है और ये होम मिनिस्ट्री है जो ये कार्य को देखती है कि कोई बुरा करेगा तो उसको कुछ बुरा मिलेगा, और कुछ अगर अच्छा करेगा तो उसको कुछ अवार्ड दिया जाएगा। अब अगर आप इसी को भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि को देखिए तो उसमें होम मिनिस्ट्री का काम कौन कर रहा है और किस तरीके से हो रहा है? आप में से कोई अगर थोड़ा सा सोचें, किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो गलत करता है उसको गलत मिलता है, ये कौन इंश्योर करता है और किस तरीके से माया। प्रैक्टिकल? यस, यस मतलब माया देवी करती है प्रभु जी। माया देवी करती हैं, गुड। लेकिन अभी हम अगर प्रैक्टिकल में देखना चाहें, किसी व्यक्ति ने गलत किया तो देखो उसको गलत मिला, मतलब व्यवहारिक तौर पे हम देख सकते हैं।
उसका बताइए। जैसे अभी माया देवी हैं तो डेली वो कार्य करती हैं, दुर्गा देवी हैं वो हमको पनिश करती हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम देख पाए, जैसे हम देख पाते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने कुछ चोरी किया तो होम मिनिस्ट्री ने उसको क्या किया, उसको जेल में डाल दिया, सजा दे दिया। ऐसे ही भगवान के द्वारा जो गवर्नमेंट गवर्न हो रही है उसमें पनिशमेंट कैसे मिलता है व्यवहारिक तौर पर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो शराब पीता है, ठीक है, तो आप देखो कि ऐसी व्यवस्था इस प्रकार का डिजाइन किया गया है हमारी ह्यूमन बॉडी को कि अगर आप शराब पियोगे, जो कि गलत है, नहीं पीना चाहिए, तो आपको अपने आप ही आपका लीवर क्या होगा, खराब होगा, ठीक है। तो सजा मिली कि नहीं मिली, गलत काम की सजा मिली कि नहीं मिली, मिली, व्यवहारिक तौर पर दिखाई। चलिए ऐसे और बताइए एक दो एग्जांपल, गलत करने पर गलत हाँ। मिल जाएगा। तो जी जुआ खेलना ओके, जुए खेलने से या क्या मिलेगा, शेयर है, क्या समस्या आएगी? पूरा उसका घर वर सब बर्बाद हो सकता है ना, अगर उसको नशा हो गया कि जुआ खेलना है तो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उसका सारा घर जो होगा, सारे पैसे वो एकदम कंगाल हो जाएगा जुए में। okay? और कोई एग्जांपल? बहुत अच्छा एग्जांपल बताया। देखिए जैसे हर एक चीज, बुरी चीज करेंगे उसका आपको तुरंत कोई ना कोई आपको क्या मिलेगा, आपको बीमारी मिलेगी ही मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसको किस प्रकार से उसको कैंसर हो जाता है, ये प्रकृति देवी जो है इंश्योर करती है, उसको उसका दंड मिले। तो ये होम मिनिस्ट्री क्या है, ये प्रकृति देवी हैं, और वो इस तरीके से माया देवी, प्रकृति देवी आप जो बोलिए, वो देती रहती है उसको। अगर उसने गलती किया है तो उसको दंड मिलता रहता है ना। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अवैध संबंध रखता है जो कि गलत है, तो उसके लिए एड्स है, उसको ये रोग हो जाएगा। तो क्या होगा, उस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति को अगर हल्का सा जुकाम भी होगा ना, तो जुकाम से भी वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इतना इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। तो देखिए गलत किया तो उसके लिए सजा है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत करता रहे उसके लिए कुछ है ही नहीं। वो धूम्रपान कर ही रहा है उसको कुछ हो ही नहीं रहा है, शराब पी रहा है उसको कुछ तबीयत खराब ही नहीं होती, नहीं, गलत करने पर गलत मिलेगा। ये भगवान का गवर्न। अब इसको बताइए ये कौन गवर्न कर रहा है, ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई इस देश के, भारत देश या कोई अमेरिका का व्यक्ति है कंट्रोल कर रहा है, ये भगवान के द्वारा व्यवस्था बनाई गई, होम मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड। जैसे इस इंडिया गवर्नमेंट में कोई अच्छा करता है तो उसे अच्छी चीजें भी मिलती है। आप ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अच्छा जीवन जिए, सादा जीवन जिए, योगा करे, तो उसको कोई बीमारी होगी, बताइए, तो कोई नहीं बीमारी प्रभु नहीं जी। होगी। नहीं प्रभु जी। वो चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहेगा, हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, उसको अवार्ड मिल रहा है, उसका हैप्पी लाइफ का अवार्ड। तो मतलब जो कोई अच्छा कर रहा है, प्रकृति देवी उसको उसके अकॉर्डिंग जो है उसको शरीर को अच्छा रख रही है, और जो कुछ बुरा कर रहा है उसको अनेक बीमारियां, कैंसर, लिवर सिरोसिस, एड्स, ऐसी बीमारियां देकर के उसको दंड भी प्रदान कर, तो वो वर्क हो रहा है। होम मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है ना। चलिए होम मिनिस्ट्री को हमने देखा। इसके बाद गवर्नमेंट में एक और मिनिस्ट्री होती है जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय। तो स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या काम होता है? Yes, anybody knows this thing? What is main function of स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्ट्री? हेल्थ मिनिस्ट्री का ये काम होता है कि पूरे देश में सभी लोग स्वस्थ रहें, उनको प्रॉपर हॉस्पिटल्स मिले, हर प्रकार की दवाइयां हर एक शहर, हर एक गांव में हो, ताकि कोई व्यक्ति किसी की दवाइयों के अभाव में वो जो है उसको शरीर ना छोड़ना पड़े या उसको तकलीफों से ना गुजरना पड़े। दैट इज द वर्क ऑफ होम मिनिस्ट्री, दैट इज वर्क ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। अब जरा भगवान की सरकार में आइए, भगवान की व्यवस्था में हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे काम करती? आप देखो पूरा आयुर्वेद जो है वो क्या है, पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री है। जितनी भी प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो जड़ी बूटियों के माध्यम से सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। उसको बात अलग है कि हम उसको शास्त्रों से निकाल नहीं पाए या फिर उनको सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे आयुर्वेद को। आयुर्वेद में समस्त बीमारियों का इलाज है। तो ये क्या हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, भगवान के द्वारा बनाई गई, ये मनुष्य ने नहीं बनाई। आयुर्वेद किसी वेद है, आयुर्वेद वेद का भाग है, भगवान के द्वारा बनाया गया। वेद भगवान की वाणी,
तो भगवान ने स्वास्थ्य हमको कौन सी जड़ी बूटी, हर एक जड़ी बूटी कहीं ना कहीं मिलती है, कोई पहाड़ों में मिलेगी, कोई कहीं मिलेगी, है ना, लेकिन उससे इलाज हो जाता है। जरूरत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अगर इसको कृष्ण। हम सही ढंग से इसका इलाज करेंगे हाँ तो इससे फिर हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा बिल्कुल फर्क पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो जड़ी बूटियां भी हैं, ये कोई वैज्ञानिक नहीं दे सकते। हमको हो सकता है भाई हमें हाँ दवाई वैज्ञानिक बना रहे हैं, लेकिन जड़ी बूटी तो भगवान दे ये रहे हैं ना। नहीं, हाँ ये तो भगवान जी देते हैं। यस दैट इज। चलिए एक तीसरे मंत्रालय पे चलते हैं, दैट इज ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा मंत्रालय का क्या काम होता है बताइए, सोचिए क्या काम होगा ऊर्जा बिजली, मंत्रालय का? बिजली, बिजली। बिजली यह का बिजली और प्रकाश की व्यवस्था करना, है प्रकाश की ना? व्यवस्था करते हैं। हाँ, हाँ अभी मान लीजिए अब पूरे बनारस में बिजली चली गई, क्या करेंगे फिर आप? मोटर से पानी नहीं फिर चलेगा, है ना, और लाइट नहीं जलेगी, कुछ नहीं कर सकते बिना। आप सोचिए एक गांव का एनवायरनमेंट लीजिए, वहाँ लाइट नहीं रहती है, वो लोग खुशी से रहते हैं। यस। लेकिन हाँ हमारे यहाँ अगर एक दिन लाइट चली जाए तो कैसा होगा? ऐसा लगता है कि हमारी जान चली गई, है ना, क्योंकि हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं लाइट के ऊपर कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन गाँव में लाइट नहीं रहती, वो आराम से रहते हैं। तो ऊर्जा मंत्रालय भी एक बहुत बड़ा मंत्रालय है और बहुत ज्यादा इसके ऊपर लोड है। और आप देखिए ऊर्जा मंत्रालय क्या करता है, पूरे इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स, है ना, और आप हाइडल बोलते हैं, वो सब होते हैं बड़े बड़े शहरों में। उन सब के द्वारा सबके घरों में क्या पहुंचता है, क्या पहुंचाते हैं वो सबके घरों में? जल बिजली, पहुंचता है प्रभु जी, लाइट। बिजली जल। यस, बिजली और लाइट पहुंचाते हैं उनके घरों में, ताकि वो अपने काम कर सकें। चलिए आप मुझे बताइए, भगवान की बनाई गई व्यवस्था में ऐसी कौन सी चीज है जिसके माध्यम से भगवान सबके घरों में प्रकाश पहुंचाते सूर्य के द्वारा प्रभु जी। सूर्य की हैं? रोशनी सूर्य के जी। द्वारा, सूर्य सूर्य की के रोशनी। प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है। करेक्ट, सूर्य का प्रकाश भगवान पहुंचा रहे हैं, कोई वैज्ञानिक नहीं वहां पे लाइट दिखा रहा है सूर्य के। जी। यस, भगवान पहुंचा रहे हैं। और भगवान भगवान जो पहुंचाते हैं और जो वैज्ञानिक पहुंचा रहे हैं उन्हें जमीन आसमान का। आप कभी अगर एरोप्लेन से जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सब जगह पे छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी जो है लाइट जल रही हैं, ऐसा लग रहा है जुगनू जो है टिम 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 कर रहे हैं पूरे शहर। तो ये वैज्ञानिकों की व्यवस्था है, इस तरीके से उन्होंने बनाया है। भगवान की व्यवस्था ऐसे नहीं है, ये सब टिम 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 करने की जरूरत नहीं है। सीधे एक लगाएंगे बल्ब, बड़ा सा, खत्म, पूरे विश्व का अंधकार खत्म। कौन सा है वो बल्ब भगवान का? सूर्य, तो एक सूरज। बल्ब भगवान, लगाया, कोई लाइट सूर्य जलाने की भगवान जरूरत को नहीं। कोई लाइट जलाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं करने की उल्टा जरूरत। उस सूर्य शक्ति का प्रयोग करके सोलर सेल से वो लोग चार्ज करके रात के लिए इकट्ठा करते हैं, है ना। तो ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान एक से सब खत्म। और दूसरी तरफ जब रात हो जाती है तो भगवान कहते हैं अरे मेरे प्यारे बच्चों को सोना होगा, तो सोने में अगर सूर्य आएगा तो नींद नहीं आएगी उनको अच्छे से, तो इनके लिए मैं डिम चंद्रमा, लाइट लगा दूंगा। शीतलता डिम लाइट लगा चंद्रमा के द्वारा। दूंगा। है ना, जब हम लोग जब सोने जाते हैं तो डिम लाइट लगा करके सोते हैं ताकि नींद अच्छी आए। लाइट जलेगी तो नींद अच्छे से नहीं आएगी, है ना, आंखों में गड़ती है वो। तो भगवान भी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कहते हैं हमारे जो प्यारे बच्चे हैं वो अच्छे से सो पाए, इसलिए डिम लाइट लगा कर छोड़ देते हैं। और ऐसी डिम लाइट है कि बहुत अच्छे से हमको नींद आती है और शीतलता प्रदान करती है, चंद्रमा की किरणें चली जाती है। अब सोचिए अगर इस प्रकृति की व्यवस्था को देखिए, दिन में एक बड़ा सा सूर्य आता है जिसका ताप इतना होता है, हम कहते हैं भैया जल्दी से, इतना गर्मी हो गई, इतना गर्मी हो गई। वही रात में पूरा सूर्य चला जाता है और एक एकदम शीतल किरणों वाला चंद्रमा आ जाता है, ताकि हम अच्छे से नींद ले सकें और सुबह फिर से ऊर्जावान व्यक्ति की तरह कार्य कर पाए। ये किसकी व्यवस्था है, सूर्य और चंद्रमा की? ये कौन प्रदान कर रहा है? भगवान, भगवान। दान करते हैं। भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो अब आते हैं चौथे मंत्रालय। देखिए पूरा डिस्कशन कर रहे हैं कैसे भगवान का मंत्रालय काम करता है और कैसे भौतिक जगत में हम एक देश का मंत्रालय काम करता है। चौथा मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्या होता है कि पूरे देश के धन को इकट्ठा करना, धन का देखभाल करना, जहां पर जो चीज कमी है उसको पहुंचाना, ये वित्त मंत्रालय का काम। हम देखते हैं भगवान के द्वारा ऐसी कौन सी चीज बनाई गई है, ऐसा कौन सा मटेरियल बनाया गया है जो बहुत
कीमती होता है, वो कोई ये नहीं बना सकते, वैज्ञानिक निर्माण नहीं कर सकते, वो बस जमीन से निकल करके आता है, भगवान के द्वारा बनाया जाता है और वो बहुत बेशकीमती होता है। व्हाट इज दैट? अनाज, अनाज, जल प्रभु, जल 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 और अनाज। यस, हाँ। जल, अनाज, है ना, और सोना चांदी। क्या ये कोई बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं क्या सोना चांदी? नहीं, भगवान बनाते हैं। दिया हुआ तो भगवान का ही है। हीरा, नवरत्न, ये सब किसकी मिनिस्ट्री में है? किसकी फाइनेंस सब मिनिस्ट्री है ये तो भगवान की है, लेकिन बस बनाते हैं लोग। यस, और वो धन भगवान भी की तो भगवान की कृपा से मिलता है प्रभु जी, करेक्ट। तभी तो हम कुछ खरीद पाते हैं ना अपने कभी कभी हम जमीन से शरीर निकलता को है चलाने सोना, के लिए। ये सब चीजें जमीन से निकलती हैं, सब चीजें। कोई भी वैज्ञानिक निर्माण नहीं कर सकता है इनका। अब देखिए सोना चांदी ये सब जमीन से निकलता है। ऐसे ही इवन हमारे पास जो एलपीजी गैस होती है ना, हम घरों में यूज करते हैं किचन में, तो एलपीजी गैस क्या वैज्ञानिक बनाते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, ये पेट्रोलियम गैस है प्रभु जी, जमीन से ही निकलते हैं। करेक्ट, जमीन से निकलता है। तो देखिए भगवान किस प्रकार से हमें स्टैब्लिश कर रहे हैं, हमारे लिए वित्त की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको पता है जैसे सऊदी अरबिया है, ये सब देश इतने ज्यादा अमीर क्यों हो गए? क्योंकि इनके यहाँ बहुत मात्रा में पेट्रोल पाया जाता है, बहुत मात्रा में, जमीन से बहुत निकलता है, इसलिए अमीर हो गए, है ना। अभी जैसे आपको पता है ये सब अभी थोड़े 10-12 सालों में जितना भी पेट्रोल है वो सब बंद हो जाएगा, सब कुछ इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार चलने लगी। तो जितने भी ये देश हैं, सऊदी अरबिया, ये सब डूब जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका पूरा का पूरा आय का स्रोत कहाँ पर है? पेट्रोल डीजल पर ही। तो ऐसे ही मतलब ये वित्त मंत्रालय इतना बड़ा, जो सोना चांदी हीरा एलपीजी गैस नवरत्न ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? सब जमीन से निकल रहे हैं। अन्न कहाँ से निकल रहा है? जमीन से निकल रहा है। इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो ये मंत्रालय कौन गवर्न कर रहा है? भगवान गवर्न कर रहा भगवान। है। यस, तो ये वित्त मंत्रालय हो गया। एक और मंत्रालय पर चलते हैं, ये हमारा होगा, हमने गृह मंत्रालय डिस्कस किया, स्वास्थ्य मंत्रालय डिस्कस किया, ऊर्जा मंत्रालय डिस्कस किया, वित्त मंत्रालय डिस्कस किया। अब चलते हैं रक्षा मंत्रालय पर, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पता है जो एलपीजी गैस होती है, अगर कभी कभी हम भूल जाते हैं उसको बंद करना, तो कैसे पता चलता है कि वो खुला हुआ था या खुला हुआ है? उसकी स्मेल स्मेल फैल जाती है प्रभु जी। गुड। तो आपको एक बात पता होगी, शायद ना भी पता हो, उसमें जो स्मेल होती है वो नेचुरली उसमें नहीं होती, उसको बाद में ऐड किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, जो वास्तव में एलपीजी गैस होती है उसमें कोई भी सुगंध या दुर्गंध नहीं होती। तो वो दुर्गंध या सुगंध आप उसको जो भी बोलिए, उसको क्यों ऐड किया जाता है पता है आपको? हमारी रक्षा के लिए प्रभु जी। हाँ, वो सुगंध आपकी रक्षा के लिए ऐड किया जाता है कि मान लो कभी खुला रह गया तो आप जान तो पाओ कि कुछ तो खुला हुआ रह गया है, जाके चेक कर लो और आप बच सको उसके किसी भी प्रकार के गलत विस्फोट से। तो हमारी रक्षा के लिए उसमें ऐड कर दिया जाता है वो ऐसा तत्व जिससे हम बहुत जल्दी, हमारी नाक जो होती है वो उसे हम पहचान जाते हैं कि एलपीजी गैस जो है वो। तो जैसे एक रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय का काम क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के खतरों से हमारी रक्षा करता है। आप बताइए हमारे देश में रक्षा मंत्रालय कैसे काम करता है, क्या क्या चीजों में मदद करता है रक्षा मंत्रालय? डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारे बजट का एक बहुत बड़ा भाग रक्षा मंत्रालय पर खर्च हो जाता है, पता है आपको? बहुत बड़ा। क्या किन चीजों का उपयोग करते हैं रक्षा मंत्रालय में? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जहाँ कोई भी दुर्घटना या घटना घटती है उसमें भी रक्षा मंत्री का ही रोल है। कहीं भी कोई दुर्घटना हुई, आपात दुर्घटना हुई तो हम देखते हैं जैसे बाढ़ आने पर प्रभु जी, साइक्लोन होने कहीं भी पर, कोई भी दुर्घटना या घटना घटी ऐसी, अभी तो वहाँ बहुत पर सारी रक्षा दुर्घटनाएं हो रही हैं जगह जगह। करेक्ट करेक्ट। तो उसमें पुल तुरंत गिर हम रहे देखते हैं, हैं कभी तूफान आ रहा है उड़ीसा में। रक्षा मंत्रालय के द्वारा अनेक प्रकार के सैनिक, आर्मी के जवान होते हैं, वो आकर के नागरिकों की रक्षा करते हैं। सही बात है। अच्छा जब ये सब नहीं भी आ रहा हो
बाढ़ तूफान ये सब प्राकृतिक आपदाएं नहीं भी आ रही तो भी विदेशी खतरे हैं हमारे ऊपर, दूसरे देश के लोग अटैक कर सकते हैं, उनसे रक्षा कौन करता है हमारी? हमारे सैनिक प्रभु जी। सैनिक सैनिक आर्मी लोग। करते हैं। Yes. तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे? सैनिक रक्षा मंत्रालय। रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री। हम जो आराम से बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं ताकि वो जो सैनिक हैं, आर्मी के लोग हैं, वहां पर खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए। तो ये रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय हमारी रक्षा विभिन्न प्रकार के खतरों से करता है, हमको बचाता है ताकि हम शांति से रह सके और अच्छे से सारी चीजों को कर सके। क्या ऐसा नहीं है? बताइए। है प्रभु जी। वो अपनी जान पे खेल के ही सारा कार्य करते हैं। बिल्कुल सही माता जी। अब यहाँ पर देखिए, अब आपसे प्रश्न है कि हमने तो देखा भाई इंडियन गवर्नमेंट आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है ना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना हम पढ़ते हैं, ये सब इतना सब लोग, इतना पैसा इन पर खर्च हो रहा है, अनेक प्रकार के नए नए मिसाइल्स मंगाई जाती हैं, कोई फ्रांस से मंगाई जा रही है, राफेल आ रही है, सब इसलिए ताकि हमारी रक्षा अच्छे से हो सके। एटम बम्स बनाए जाते हैं ताकि हम सुरक्षित रह पाए। अब बताइए भगवान ने हमारी रक्षा करने के लिए कैसे हमको इंश्योर किया है? कैसे भगवान की सरकार अगर लें तो उसमें रक्षा मंत्रालय किस किस प्रकार से काम करता है? हमारे लिए घर बनाते हैं रक्षा आपके मंत्री, जिससे सबके लिए घर की व्यवस्था भी करते भगवान की तरफ से ही होती है। अगर घर की वो व्यवस्था हाँ, कैसे, कैसा घर? घर जो अपने जो रहते हैं, जहाँ सब लोग रहते हैं, उसकी व्यवस्था अगर वो नहीं हो तो लोग कैसे कहाँ रहेंगे? ओके ओके, ठीक है, एक स्तर पर बोल सकते हैं। लेकिन कोई बोल सकता है कि भाई ये घर तो हमने बनवाया है जी ना, अपने पैसों से बनवाया है। जी। लेकिन कुछ ऐसा बताइए जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, नोबडी कैन डू दैट, वो सिर्फ भगवान ही कर सकता तो है। ये भी तो भगवान की ही उससे बनाना, भगवान हाँ, ने तो सारी चीज दी तो बना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, भगवान हमारी रक्षा जब तो करते हैं, जैसे ठंड में धूप के, हाँ, बरसात ठंड में क्या बताया आपने? धूप से, मतलब सूरज भगवान निकले तो सूरज भगवान नहीं निकलेंगे तो हमें ठंड और बढ़ेगी। करेक्ट करेक्ट। एक होता है हमारे शरीर में जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, ठीक है। ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? जब भी हमको कोई हमारे शरीर में कोई वायरस आता है, जैसे अभी जब कोरोना वायरस आया था तो क्या बोला जा रहा था? जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है वही जाएंगे, जिसका इम्यूनिटी अच्छा है उसको कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? इम्यूनिटी क्या है भाई? तो इम्यूनिटी क्या है? ये भगवान के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा है। हमारे शरीर में बनाई गई एक व्यवस्था है कि बुरे जो वायरस हैं, तत्व हैं, वो शरीर में आ ही नहीं पाएंगे, पहले ही भगा देगा। ये हमने नहीं बनाया, या ऐसा नहीं कि हमने कुछ पैसे देकर के अपने शरीर में फिट करा लिया, हाँ भाई इम्यूनिटी सिस्टम डाल दो हमारा। नहीं, ये भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, और उस व्यवस्था के चलते जो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होने के चलते, जिसका स्ट्रांग होने के कारण कोई वायरस, कोई अनेक प्रकार के तत्व हमारे शरीर में नहीं आ पाते। अगर थोड़ा सा बड़े स्तर पर जाए तो पूरी पृथ्वी की रक्षा भगवान कर रहे हैं ओजोन लेयर के द्वारा। आपको पता हो भगवान, जो सूर्य से जो रोशनी आती है, जो प्रकाश आता है, इतना खतरनाक होता है, पराबैंगनी किरणें, उनको इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। वो अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि अगर ओजोन लेयर ना हो ना तो सारी की सारी वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो हमारे पृथ्वी में प्रवेश करके हम सभी लोगों के शरीर में त्वचा कैंसर हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी खतरनाक होती है, हम जीवित नहीं रह पाएंगे अगर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी हमारे पास आए। वी कैन नॉट सर्वाइव। लेकिन आप देखो, ये ओजोन लेयर के द्वारा पूरे पृथ्वी को ऐसे ढका है जैसे कोई बहुत ही प्रेम से कोई पिता अपने पुत्र को जो है ऐसे ढक लेता है। तो भगवान ने हम जीवों के लिए ये ओजोन लेयर की चादर पूरे पृथ्वी के चारों तरफ लगा करके रखी है ताकि हम यहाँ सुरक्षित रह पाए, हमको अल्ट्रावायलेट रेज ना परेशान करे। अभी तो इतने सब वैज्ञानिक अनेक प्रकार की आधुनिक उपकरणों को बना करके प्रदूषण फैला कर ओजोन लेयर में छेद कर रहे हैं,
आपको पता हो अगर अंटार्कटिका में ओजोन लेयर में छिद्र होने भी लगा है, तो ये तो हमारा गलती है, लेकिन भगवान ने क्या करी है, पूरी की पूरी व्यवस्था बना करके हमारे लिए रखी। अच्छा, आप और भी देखिए, कई सारी प्रतिरक्षा हम देखें। जैसे एक प्रतिरक्षा क्या होती है, आपको भी जब भी कभी आग का स्पर्श होगा तो आपके देखिए हाथ में जलन का महसूस होता है। आप जरा एक परिकल्पना करिए कि अगर आग के द्वारा आपको जलन का अनुभव ना हो तो कैसा होगा। मान लीजिए आप बात कर रहे हो और आग जो है आपके बाएं हाथ में लग गई और आपको पता ही नहीं चला। सोचिए, जस्ट आप इसकी कल्पना करिए, आपको पता ही नहीं चला कि आपके बाएं हाथ में आग लगी, आप तो दोस्तों से बातें कर रहे थे। जब तक आप मुड़ोगे आप देखोगे आपका एक पूरा हाथ जा चुका होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चला। बात समझ रहे हो आप? क्योंकि आपको वो महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन भगवान ने इस शरीर में ऐसा सिस्टम फिट किया है, चाहे कहीं पर भी थोड़ा सा भी कुछ चीज होगी, चींटी भी काटेगी, तुरंत हमको एहसास हो जाएगा कि मेरे यहाँ इस शरीर के इस भाग में कुछ तो है, और तुरंत हम उससे अपने आप को बचाएंगे और वो हम दुर्गंध आने से पता चलेगा प्रभु जी। जी माता जी, दुर्गंध क्या आने कह? से मैं दुर्गंध आएगी तब महसूस होगा कि हमारा जल रहा है शरीर। करेक्ट, करेक्ट। दुर्गंध की बात नहीं है, उससे भी पहले आग अगर आपके शरीर में लगी या थोड़ा सा ताप भी आया तो तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है वो वर्क कर रहा है। आप कहाँ पर आग लगी, कहाँ पर क्या हुआ, तुरंत आपको ये चीज का आभास हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये भगवान ने बनाया। बिल्कुल हम आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे ये सिस्टम जो है भगवान ने निर्मित किया हमारे शरीर में। ऐसे आप देखेंगे, अगर कहीं कभी आप किसी हाइट पर जाओ ना, कहीं ऊंचाई पर जाओ, आपको डर लगने लगता है। ये सिस्टम किसने डाला आपके? ऊंचाई पर जाने पे आपको डर लगने लगता है, ये सिस्टम भी भगवान ने बनाया। अगर आप सोचो कि कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाए लेकिन उसको डर ना लगे तो फिर क्या होगा? वो मान लीजिए वो वैसे ही चलने लगे जैसे ऊंचाई पे, जैसे नॉर्मल हम जमीन पे चलते हैं, उससे डर ही नहीं लग रहा, वो ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है, तो क्या होगा? वो कभी भी गिर जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बताइए, सही बात है कि नहीं? इज इट राइट हाँ और नॉट? प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ। लेकिन हम देखते हैं हमारे अंदर अपने आप ये डर होता है, जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे हमको डर लगने लगता है, और हम कहते हैं नहीं नहीं हम बहुत सावधान हो जाएंगे, नहीं थोड़ा फिसले नहीं, कुछ ना गिर जाएंगे। अगर हमारे अंदर वो डर ना हो तो हम तो फिर बहुत आसानी से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए ये भगवान की बनाई गई ये व्यवस्था है इस प्रकृति में, जिससे हम ये कार्य कर पाते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि और भगवान के द्वारा ऐसे अनेक प्रतिरक्षा तंत्र बनाए गए। ऊंचाई से डर, जल से डर, पानी से हमको डर लगता है ना। मान लीजिए पानी से डर ही ना लगे, हम ऐसे ही चले जाएं गहरे पानी में, तो हमारे अंदर वो डर ऑलरेडी भगवान ने सेट करके रखा है, जिसकी वजह से हम बच पाते हैं, अपनी रक्षा कर पाते हैं। दैट इज द थिंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट मंत्रालय पर प्रवेश करते हैं। तो आखिरी मंत्रालय का नाम है शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का क्या काम होता है भारत में? अगर हम देखें एजुकेशन मिनिस्ट्री किस प्रकार से वर्क करती है? yes? यही प्रभु जी कि हमारे देश के जितने भी प्रांत हैं, राज्य हैं, सब जगह मतलब कोई भी मतलब अशिक्षित ना रहे, सब शिक्षित रहे, चाहे वो निर्धन वर्ग हो, कोई भी हो, तो उसको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए जो भी। उससे लेकिन क्या होगा? सबको लोग शिक्षित करना शिक्षित ही होंगे तो मतलब क्या फायदा होगा? लोग शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो उससे फायदा क्या? यही प्रभु जी की आगे की मतलब जो हमारे युवा वर्ग है प्रभु जी, वही तो भावी नागरिक जो मतलब बनेंगे, नेता वगैरह जो भी बनेंगे, तो देश का उसी से फिर हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो एक शिक्षित व्यक्ति भली भांति जान सकता है प्रभु जी, और सिस्टमेटिक ढंग से हर चीज को कर सकता है वो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कुछ मतलब। तो अब देखिए, शिक्षा मंत्रालय ये इंश्योर करता है कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति पढ़े लिखे और ये समझे क्या सही है क्या गलत है, अपने जीवन को एक जिम्मेदारी के साथ जिए, ऐसे ही नहीं बस खाओ पियो सो में बिता दे। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय की व्यवस्था होती है। तो आप हमें बताइए, भगवान ने किन चीजों की व्यवस्था की है जिसके माध्यम से हम यहाँ पर ये समझ पाए कि हमको एक जिम्मेदार जीवन जीना है? उसके लिए भगवान ने क्या चीज हमको प्रोवाइड की है? सोचिए।
जैसे प्रभु जी रिश्ता बनाए हैं सबका, जैसे कि हमारे बच्चे हैं तो हमारे मन में उनके लिए अपने ही ये मतलब एक ठो सेवा भाव या फिर उनका मतलब रक्षा करना अपने आप ही आता है कि इसको हमको आगे बढ़ाना है, इसको पढ़ाना है, लिखाना है। तो ये कॉन्सनेस जो हर किसी में होता है, मानवता का हमारे अंदर में, दूसरों को हेल्प करने का, तो ये सब भगवान ही हम लोग को प्रदान किए प्रभु जी। करेक्ट, करेक्ट। हम लोग को भगवान अपने हमारे माता पिता अंदर की सेवा करनी ऑलरेडी ये चीजें चाहिए। प्रदान करते हैं। और शिक्षा मंत्रालय का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज प्रदान करना जिसके माध्यम से हमको पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, ऐसे तो हम जन्म से हम तो क्या है, राक्षस ही हैं एक तरीके से। हमको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें तो बस ये समझ में आता है कि भाई इंद्रिय तृप्ति करने में हमको अच्छा लगता है तो वही हमारे लिए बढ़िया चीज। लेकिन क्या ऐसी चीज भगवान हमको प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से हमें समझ पाते हैं कि इंद्रिय तृप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है, भगवान की सेवा जीवन का उद्देश्य। भगवान क्या प्रदान करते हैं? भागवत गीता पढ़ना। भागवत गीता। इंटेलिजेंस प्रभु जी, बुद्धि। करेक्ट, दैट इज द शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम। ये जो शास्त्र, ये कौन प्रदान करते हैं? कोई वैज्ञानिक बना के दे रहा है क्या? कोई मनुष्य दे रहा है क्या? भगवान ही बनाए हैं। भगवान बना के दे रहे हैं। भगवान उन शास्त्र के द्वारा हमको रेगुलेट करते हैं, हमको नियंत्रित करते हैं, है ना। और अलग अलग धर्म के अलग अलग शास्त्र होते हैं। जैसे मुस्लिम्स के लिए कुरान है, ईसाइयों के लिए बाइबल है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है, सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम। तो अलग अलग लोगों के लिए उनके स्तर को देखते हुए उनको ऊपर बढ़ाने का काम इन शास्त्रों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज हमको समझना है। देखिए, इस तरीके से हर एक मंत्रालय जो है वो कार्य करता है। अब देखिए, अब ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जिस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट में अनेक प्रकार के मंत्रालय चल रहे हैं, ऐसे ही पूरे जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है वो भी अनेक प्रकार के मंत्रालय को चला रही है। इज इट नॉट? ये चीज आपको क्लियर है? सही है प्रभु जी, भगवान के जी घर प्रभु जी। मंत्रालय हैं। गुड। तो अब हम एक आगे स्टेप बढ़ते हैं। अब देखिए, इतने सारे मंत्रालय भारत में चलते हैं, लेकिन सारे मंत्रालयों के पीछे सबका हेड कौन होता है? भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान। इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। भारत देश ने प्राइम प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री। तो उसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं। इतने सारे मंत्रालय चल रहे हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री, उसके अंडर में सारे मंत्रालय। वो चाहे जिसको चाहे उसको हटा सकता है और कर सकता है। ऐसे ही जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है उसके पीछे भी कोई एक व्यक्ति काम करते हैं, और वो कौन है? भगवान कृष्ण। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि सब मंत्रालय अपने आप काम कर रहे हैं, कोई नहीं इनको नियंत्रित कर रहा है। नहीं, तो मूर्खता हो गई उसकी। इस मंत्रालय जैसे इन मंत्रालयों को कोई चला रहा है, कोई व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऐसे ही ये ब्रह्मांड में जो रक्षा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय है ना, वित्त मंत्रालय कार्य कर रहे हैं, इन सबको जो व्यक्ति चला रहे हैं उनको हम भगवान बोलते हैं। एक प्रधानमंत्री जो होता है वो देश को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। भगवान इस पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। जब एक छोटे से देश को चलाने के लिए इतने सारे मंत्रालय, इतना सब कुछ काम करता है, तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी प्रभु जी। यस। तो जैसे जब कोई व्यक्ति सरकारी कानून को तोड़ता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाती है, और अगर सरकारी नियमों को कोई मानता है बहुत अच्छे से तो उसको अच्छे से सुविधाएं प्रदान की जाती है। वैसे ही भगवान भी ये इंश्योर करते हैं कि जो नियमों को तोड़े उसको दंड भी मिले, और जो नियमों को पालन करे उसको उस हिसाब से फल की भी प्राप्ति हो। तो भगवान इन सब को नियंत्रित कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बोले, अरे अगर भगवान सबको नियंत्रित कर रहे हैं तो हमको दिखाई क्यों नहीं देते? तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, 7वां अध्याय 7वां श्लोक, भगवान बोलते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणा इव। भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक, 7वां अध्याय 7वां श्लोक, याद करना भी आसान, 7.7। तो भगवान क्या बोलते हैं? मत्तः परतरम नान्यत्। ये वाला आपने याद करने के लिए भी दिया। हाँ, याद करने के लिए ना, याद करिएगा इसको।
आपको दिया भी होगा, है ना? हाँ, दिया गया था। हाँ, करेक्ट। मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे ऊपर या मेरे बराबर कोई नहीं है। किंचिदस्ति धनंजया, कोई भी मुझसे ऊपर नहीं है, मेरे से बराबर भी नहीं। जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश में सबसे बड़ा होता है, ऐसे ही भगवान पूरे ब्रह्मांड के उसमें सबसे ऊपर है। उनके बराबर भी कोई नहीं, उनसे बड़ा भी कोई नहीं। और भगवान बोलते हैं मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। जैसे आप जब किसी माला को देखते हैं तो माला में धागा दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस धागे के ऊपर ही सारे माला के एक एक दाने जो होते हैं वो टिके होते हैं। ऐसे ही भगवान इस पूरी ब्रह्मांडीय संरचना को अपने द्वारा पिरोए हुए हैं। भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान के द्वारा ही सब सूर्य, चंद्रमा, दिन रात, ऋतुएं, अनेक प्रकार के देश, ओजोन लेयर, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, सोना, चांदी, हीरा, अनाज, जल, ये सब उनके द्वारा व्यवस्था की जा रही है। कोई मनुष्य इसमें एक दाना निर्माण नहीं कर सकता गेहूं का। दे दीजिए वैज्ञानिकों की चैलेंज, बनाइए एक गेहूं का दाना बना करके देखो। गेहूं का दाना छोड़ो, एक घास का तुम एक तिनका बना करके दिखा दो, नहीं बना सकते। भगवान ही सबको निर्माण करते। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम, जिस प्रकार से एक माला के अंदर धागा होता है, भले वो दिखाई ना दे, लेकिन उसी के ऊपर पूरी की पूरी माला टिकी रहती है। ठीक उसी प्रकार भगवान इस पूरी प्रकृति को नियंत्रित कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। ये बात अलग है कि हम इनको देख नहीं पाए, लेकिन हम समझ सकते हैं कि भगवान है। जैसे एक माला में धागे को आप देख नहीं पाते, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस रखेंगे तो समझ में आएगा कि धागा अंदर है तभी ये माला है। अगर धागा नहीं होता तो माला कहाँ से होता? तो अब हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि भगवान अस्तित्व है। तो अभी हम सब लास्ट में ये डिस्कशन करेंगे, आपको ये समझ में आ गया कि भगवान कितनी व्यवस्था कर रहे हैं हमारे लिए, और कितना मतलब हमसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हम, है ना, बहुत कुछ ज्यादा करें उनके लिए। हमसे चाहते हैं कि बस हम एक अच्छा जीवन जिए, जिम्मेदार जीवन जिए। तो हमारे भी कुछ कर्तव्य है ना भगवान के लिए। भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, राइट और नॉट? कि बस वो भगवान करते रहे, हम अपना बिजी रहेंगे, नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो अभी हम कुछ चीजों के ऊपर बातें करेंगे कि हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए भगवान के प्रति, जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं किया है हमारे लिए। तो पहला कर्तव्य हमारा होना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान की महान रचना की सराहना करने के लिए हमको करना चाहिए। हमें समझना चाहिए भगवान देखो सूर्य हमको प्रदान कर रहे हैं, चंद्रमा दे रहे हैं, हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम है, वो कोई वैज्ञानिक नहीं दे रहा, भगवान ने व्यवस्था किया है। शरीर हमको भगवान ने दिया है, परिवार भगवान ने दिया है, लोग हमको भगवान ने दिए हैं। इतने सारे लोग जो हमसे मिलते हैं, हमको जानते हैं, वो कोई वैज्ञानिक निर्माण नहीं कर सकता। वैज्ञानिक से रोबोट बना सकते हैं, रोबोट वो ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, लेकिन भाव उत्पन्न नहीं कर सकते। तो लोगों से हम जो प्राप्त करते हैं सब भगवान ने निर्मित किया है। तो एटलीस्ट हमारे हमको जो बुद्धि मिली है, हम भगवान के बारे में, भगवान की हमको सराहना करनी चाहिए, भगवान की रचनाओं की, भगवान ने कितना हमारे लिए कुछ किया है, उसको सराहना करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण करना चाहिए, उस बुद्धि के माध्यम से हमको समझना चाहिए, ना कि हम नास्तिकों की तरह बुद्धि का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रूव करें कि भगवान है ही नहीं, और फिर जैसा मनो खाओ पियो सो, भगवान ही नहीं है, फिर कोई टेंशन ही नहीं। नास्तिक लोग क्यों इस नास्तिकवाद को फैलाते हैं? सिंपल है, वो चाहते हैं, जैसे कई कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हम नहीं मानते सरकार को। तो क्यों भाई, आप क्यों नहीं मान रहे? सरकार को नहीं मानेंगे तो फिर जो मनाए सो करो, कोई देखेगा ही नहीं कि आप, हम तो सरकार को मानते ही नहीं, ठीक है, सरकार को मानते नहीं, ये भावना उनके अंदर आ जाती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नास्तिकवाद जो है वो हमको सिर्फ और सिर्फ इस जगत में, है ना, धकेलता है इंद्रिय तृप्ति की तरफ। जब आप सरकार को मानोगे तब आप गलत काम नहीं कर पाओगे, आपको पता होगा गलत काम करेंगे तो दंड मिलेगा। और सरकार को ही मना कर दोगे तो फिर जो मने सो करो, कोई देखने वाला नहीं। दूसरा हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, भगवान की महिमा के लिए विज्ञान के माध्यम से भगवान की रचनाओं के रहस्यों को उजागर करना चाहिए। विज्ञान का प्रयोग किस लिए करना है? ताकि भगवान के रहस्य, भगवान ने जो बनाए हैं चीजें, वो उजागर। जैसे बहुत सारे लोगों ने, जैसे आप देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा?
न्यूटन ने Yes, न्यूटन ने, करेक्ट। तो आप देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके पहले था कि नहीं था? पहले था, लेकिन लोगों को पता नहीं प्रभु था। जी पहले था मालूम लेकिन नहीं लोगों को था। पता नहीं था। लेकिन अब न्यूटन ने क्या किया, उसको खोजा और सबको बताया, देखो भाई भगवान की व्यवस्था है, गुरुत्वाकर्षण नियम काम करता है, इसीलिए हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं नीचे आती है, इसीलिए हम जमीन पर चल पा रहे हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण नियम नहीं होता हम आकाश में चले गए होते, क्योंकि पृथ्वी हमको खींच रही, सभी लोगों को खींच रही है ना। तो ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण नियम काम करता है। तो ये उन्होंने खोजा। ऐसे ही जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने क्या खोजा, किसी को पता है? जगदीश चंद्र बोस हमारे भारत के ही बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक टेलीफोन का बड़ी खोज। हाँ बताइए। टेलीफोन नहीं, टेलीफोन का की खोज किया था ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल। शून्य की खोज करी थी प्रभु जी। शून्य की खोज किया माता जी आर्यभट्ट ने, वो भी भारत के थे। साल पहले उन्होंने ये सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। उसके पहले वैज्ञानिक नहीं मानते थे कि पेड़ पौधे मतलब निर्जीव थे, मानते थे देयर इज नो लाइफ इन दिस ट्रीज एंड ऑल प्लांट्स। वो कोई लाइफ नहीं मानते थे, कहते थे वो तो जैसे टेबल है वैसे ही पेड़ है, काटो काटो खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करके बोलते थे। लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने इसको प्रूव किया कि कैसे वो लिविंग एंटिटी। शास्त्रों में तो बहुत पहले से वर्णन है कि वो लिविंग एंटिटी, वो नहीं मानते थे, लेकिन उसके बाद जगदीश चंद्र बोस ने जब प्रूव किया तो मानने लग गए, है ना। दैट इज द थिंग। ऐसे ही हमें वैज्ञानिक चीजों का या विज्ञान का प्रयोग इसलिए करना चाहिए ताकि भगवान की रचनाओं के रहस्यों की खोज हो, भगवान के बारे में प्रचार प्रसार हो। प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को कहते थे हम कभी भी विज्ञान के बनाई गई चीजों के विरोध में नहीं। अभी आप देखिए इस विज्ञान के द्वारा ही ये सारी व्यवस्था की गई है, जूम मीटिंग, जूम एप्लीकेशन, ये कोई ये वैज्ञानिकों ने ही बनाया ना इसको, लेकिन इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद जी भी क्या कहते थे, मैं भी तो एरोप्लेन में जाता हूँ, प्रभुपाद जी बोलते थे मैं एरोप्लेन से सफर करता हूँ, माइक सिस्टम यूज करता हूँ, ये सब वैज्ञानिकों ने ही बनाया। लेकिन इस विज्ञान का प्रयोग मैं किस लिए कर रहा हूँ? भगवान की प्रचार प्रसार, भगवान की सेवा। यस, कथा के ये लिए चीज हमको करना है। विज्ञान का प्रयोग भगवान की सेवा में, भगवान की रचनाओं के रहस्यों को खोजने में करना है, ना कि उनको बस अपने लिए यूज करके बस उनको इंद्रिय तृप्ति करनी। दैट इज द सेकेंड थिंग। और तीसरा कर्तव्य हमारा होना चाहिए कि भगवान की रचना के उद्देश्य को समझने और समझाने के लिए, ठीक है, लोगों को अधिक से अधिक हमें ये बताना चाहिए कि भगवान का जो जीवन का उद्देश्य क्या है, कि हम भगवान से प्रेम करें। यही जीवन का उद्देश्य। जनरली आप देखिए लोग क्या समझते हैं, नॉर्मल आप किसी व्यक्ति को मिलेंगे ना, वो व्यक्ति क्या समझता है कि भगवान मतलब कोई एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं और अपना जो कोई हमको कुछ चाहिए तो भगवान के पास जाओ, उनको कुछ प्रसाद चढ़ा दो, भगवान से कुछ अपनी इच्छाएं मांग लो, वो आपको दे देंगे और बस आप अपने घर, भगवान अपने घर। ये जनरल लोगों का सोच होता है। आप अगर एक नॉर्मल व्यक्ति से मिलेंगे, टिपिकल पीपल ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप सिर्फ सौदा कर रहे हैं भगवान के पास जाकर के, सिर्फ व्यापारी की तरह आप जा रहे हो कि भाई हमको कुछ चाहिए, हम गए, हमको मिल गया, अपने यहाँ वो। तो भगवान को हमारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान सिर्फ एक चीज चाहता है कि हम उनसे प्रेम करें। जैसे एक पिता होते हैं तो पुत्र से क्या चाहते हैं, पुत्र क्या दे सकता है? ऐसी कोई चीज दे सकता है जो पिता के पास नहीं हो? एक छोटा सा पुत्र 4-5 साल कुछ दे सकता है? बताइए। नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। कुछ नहीं। पिताजी के पास सब कुछ है, माता के पास सब कुछ है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो छोटा बेटा दे देगा और माता कहे कि मेरे पास नहीं था मैं दे दिया। लेकिन एक चीज है वो छोटा बेटा दे सकता है अपने माता पिता को। क्या दे सकता है वो? प्यार प्रभु जी, प्यार प्रभु प्रेम। जी। प्रेम दे सकता है, लॉयल्टी दे सकता है, वफादारी दे सकता है। और उस प्रेम के भूखे होते हैं। वो कोई चीज को एक्सपेक्ट नहीं करते, वो ही चाहते हैं बस जो हमारा बेटा है हमसे प्रेम करे, हमको सम्मान करे। तो ऐसे ही हम भगवान के पुत्र हैं। भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में इस बात को, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं भगवान
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हम मेरा बेटा बोलते हैं तो हमारा एक ममत्व होता है। जैसे भगवान हमको क्या बोलते हैं, ये सब मेरे अंश है। तो भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उससे प्रेम करें, उनका नाम जप करें, उनका दर्शन करें, उनके भक्तों का संग करें, उनके बारे में पढ़ें। ये भगवान हमसे चाहते हैं। और ये लोगों को बताना, लोगों को समझाना और खुद उसको अच्छे से करने का प्रयास करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दैट इज द थर्ड थिंग। तो इस तरीके से हम आज यहाँ पर कंक्लूड करते हैं आज की बात को। तो आज हम बस एक सारांश रूप में हमने क्या आज देखा। सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो पूरे विश्व का निर्माण हुआ है वो कोई बिग बैंग नहीं है, वो एक बिग ब्रेन है। फिर हमने चर्चा किया कैसे एक नेशनल गवर्नमेंट और यूनिवर्सल गवर्नमेंट में हमने एक कंपैरिजन किया, कैसे नेशनल गवर्नमेंट में जो जो मंत्रालय या मिनिस्ट्री कार्य करते हैं वो यूनिवर्सल गवर्नमेंट भी भगवान उन सारी चीजों को निर्माण कर रहे हैं, उनको प्रदान कर रहे हैं। और हमने देखा कि जैसे एक नेशनल गवर्नमेंट के इतने सारे मंत्रालय होते हैं लेकिन उन सब का एक हेड होता है जिसको हम पीएम बोलते हैं, वैसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट में भी एक हेड होंगे जिनको हम भगवान कहते हैं। और वो भगवान जहां भी कोई बहुत लोग होते हैं कोई ना कोई एक लीडर होता है। जैसे हमारे घर में फादर है, वो लीडर होता है, स्टेट में सीएम होता है, देश में पीएम होता है। तो ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड का लीडर कौन है? Who is that? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण। तो भगवान है। इसलिए उपनिषद बोलते हैं नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान्। अनेक नित्य लोगों में, अनेक शाश्वत जीवात्माओं में एक महान शाश्वत जीवात्मा है भगवान। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, अनेक चेतन जीवों में एक महान चेतन व्यक्तित्व है, वो है भगवान, जो उन सारे चेतन जीवों को नियंत्रित कर रहे हैं, रक्षा प्रदान कर रहे हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान्, एक भगवान है वो सारे जीवात्माओं को सब चीजें प्रदान करने में सक्षम है, वो है भगवान। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए भगवान के लिए। उसमें हमने 3 कर्तव्य देखे। एक कर्तव्य हमने देखे। पहला कर्तव्य हमने देखा कि किस प्रकार से हमें भगवान की रचनाओं को समझना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। दूसरा, हमें विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए भगवान की रचनाओं को, के रहस्यों को खोजने में और उसको अप्रिशिएट करने में। और तीसरा हमने देखा कि लोगों को भगवान ने जो भौतिक जगत बनाया इसलिए बनाया है, जैसे हमने आपको एक चर्चा किया था, जैसे कोई एक टीचर होता है तो कोई बच्चा शैतानी करता है क्लास में, तो टीचर कहता है चलो बाहर जाओ, उसे बाहर निकाल देता है। तो ये टीचर इसलिए बाहर नहीं निकालता कि उसे बिल्कुल फेल करना है, उसे बर्बाद कर देना है, नहीं। टीचर का उद्देश्य होता है कि थोड़ा बाहर जाएगा, उसको समझ में आएगा कि उसने गलती की, फिर लौट करके वापस में क्लास में आकर के शांति से पढ़ाई करें। यही होता है ना उद्देश्य एक टीचर का। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं तो भगवान हमको ये सिखाना चाहते हैं कि देखो तुम कितना भी प्रयास कर लो इस भौतिक जगत में, भौतिक इंद्रिय तृप्ति का प्रयास कर लो, कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति एक पेट्रोल की तरह होती है। आप कोई आग जल रही है मान लीजिए, और आग में अगर आप पेट्रोल डालिए और ये सोच करके कि आग बुझ जाएगी, बुझेगी आग? बताइए। नहीं प्रभु जी, और प्रज्वलित होगी। नहीं, और प्रज्वलित होगी। ऐसे ही हम अपना जितना भी हमारा अनुभव है जीवन में, आप अपने अनुभवों से ये देखिए क्या इंद्रिय तृप्ति जो है वो हमारी उस आग को बुझाती है या बढ़ाती है? आप ये अनुभव बढ़ाती है प्रभु जी, बढ़ाती है। यस। तो भगवान हमको ये जो कन्विक्शन है ना, ये डेवलप करने के लिए हमको इस भौतिक जगत में भेजता है कि हम ये समझ में हमको आ जाए कि कभी भी भगवान से अलग होकर के हम कुछ भी करेंगे हम संतुष्ट नहीं होने वाले। लेकिन अगर भगवान को अपने केंद्र में जीवन के रखते हुए हम थोड़ा सा भी सेवा कर पाए तो वो बहुत बड़ा हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा। इसीलिए
आप देखिए भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बोलते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। बहुत भयानक भय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अनेक प्रकार जन्म लेना, मृत्यु होना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के कुछ क्षणों को भगवान की सेवा में, भगवान के बारे में सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगा देता है, उसका वो क्षण उसको बड़े महान भय से रक्षा करता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। ये चीज हमको समझना है। और जब इस चीज को हम समझ जाएंगे तब हम बहुत आसानी से इन सब चीजों से मुक्त हो पाएंगे, अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे भगवान की सेवा में। दैट इज अ थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हमें प्रत्येक दिन निष्ठा पूर्वक भगवान के नामों का जप करना चाहिए। ये भगवान का नाम ही है जो इस भौतिक जगत में हमारे हृदय में जो गंदगी है उसको धीरे 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 करके साफ करेगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महातावाग्नि निर्वापण। जो महान अग्नि है इस संसार की, उसको बुझा देगा भगवान का नाम। इसलिए कलयुग में और कोई तरीका नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, सिर्फ एक तरीका है भगवान के नामों को ध्यान पूर्वक जप करना। भगवान के नामों को ध्यान पूर्वक जप करें, है ना, शास्त्र अध्ययन करें, भक्तों का संग करें, प्रसाद लें, भगवान को भोग लगाएं। बस यही सिंपल प्रक्रिया से हम भगवान को प्राप्त कर लें। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई आधार नहीं, इसलिए हमें बहुत निष्ठापूर्वक भगवान के नामों का जप करना चाहिए। तो आज हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे आज की क्लास को। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। Anybody has any query, any comments? You can share if you have. Okay. ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई प्रश्न नहीं है अभी, तो हम यहीं पर आज का इस लेक्चर को विराम देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।